तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी नर्सिंग वैकेंसी निकला है और ये रहा उस वैकेंसी नोटिफिकेशन का पीडीएफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डेट 12 फरवरी 2026 से शुरू होगा और 5 मार्च 2026 आपका लास्ट डेट होगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द डिजरेस ऑन एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स ओनली फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट स्टाफ नर्स प्योरली ऑन एंगेजमेंट बेसिस थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर। ये रहा उनका ऑफिशियल वेबसाइट ये वाला। तो यहाँ पर ये लिखा है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए आपका वैकेंसी निकला है और ये रहा उसका स्टार्टिंग डेट मतलब एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके बाद ये रहा आपका लास्ट डेट। तो उसके बाद नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर लिखा है कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन आपका रिसीव नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। उसके बाद कुछ नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है जैसे कि कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर इन OTR बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आपको OTR वेबसाइट में सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आप ये वाला एप्लीकेशन का फॉर्म अप्लाई करोगे। उसके साथ और एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जब भी आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे वो खुद से उनके तरफ से जब कॉन्टैक्ट करेंगे वो आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से कॉन्टैक्ट करेंगे, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, ये रहा उस इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल द पर्सन एंगेज्ड अंडर द पॉलिसी शैल बी गिवन एंगेजमेंट विथ मंथली कंसोलिडेटेड फिक्स्ड होरानियम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। मतलब यहाँ पर ये लिखा है कि आपका ये जो जॉब निकला है ये 5 साल के लिए होगा। द पोस्ट आर टेम्पोररी एंड ASN विल नॉट बी द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये एक टेम्पोररी बेसिस पर होगा और आप परमानेंट जॉब नहीं होगा, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है नोटिस पे। उसके बाद नीचे जाएंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे पहला पोस्ट असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी प्योरली ऑन एंगेजमेंट बेसिस फिक्स्ड मंथली होरानियम ₹25,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो आपका 25,000 रहेगा सैलरी 5 साल तक। तो ये रहा आपका पोस्ट कोड 26004 और टोटल आपका 390 पोस्ट निकला है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है। और जनरल के लिए 140 निकला है, यहाँ पर क्लियरली सब कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है, यहाँ पर लिखा है सबसे पहले BSc नर्सिंग नहीं तो GNM, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ जो भी फीमेल कैंडिडेट्स है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो मेल फीमेल हैं वो जो मेल नर्स हैं वो इसे अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपका हिमाचली का बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब आप हिमाचल से बिलोंग करते होंगे। उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये तीनों आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद ये आप इसे अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद लिखा है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 120 मार्क ऑफ हाफ आवर 1.5 आवर। मतलब आपका 1.5 घंटे का एक एग्ज़ाम होगा, वो 120 मार्क का, और वो कंप्यूटर बेस्ड होगा या स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, कोई सा भी टेस्ट हो सकता है, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जो 120 क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसमें से आपके जो भी सब्जेक्ट के हैं, मतलब आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो नर्सिंग के लिए जो सिलेबस है उसी सिलेबस से आपका क्वेश्चन आएगा। उसके साथ आपका जनरल नॉलेज से कुछ क्वेश्चन आएगा, उसके साथ आपका एवरीडे साइंस, रीजनिंग, सोशल साइंस, इस प्रकार से कुछ आपका क्वेश्चन आएगा। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपको सही सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको अपना नाम सही से लिखना है, आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है, कोई पुराना फोटोग्राफ अपलोड नहीं करना आपका। तो इस प्रकार से कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी जो चाहे वो SC ST OBC या जनरल जो भी हो उन सब के लिए आपका 700 आपका 800 आपका रहेगा प्रोसेसिंग फ़ी। उसके बाद जो उसका करेक्शन विंडो बाद में ओपन होगा, अभी नहीं, बाद में, बहुत बाद में, मतलब 5 मार्च के बाद उसका करेक्शन विंडो ओपन होगा। तो जब भी आप कुछ गलत किए हो तो आप उसे सुधार सकते हो, कि आप अपना नाम वगैरह कुछ गलत किए हो तो आप इसे सुधार सकते हो। तो उसके लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप इस पहले जो उनका ऑफिशियल नंबर है इससे कॉल कर सकते हो, नहीं तो आप उनका जो मेल ID यहाँ पर लिखा है इसके पे आप इनके मेल कर सकते हो। उसके साथ लिखा है आपको अपना एडमिट कार्ड, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट, गवर्नमेंट का वेबसाइट यहाँ पर जो लिखा है इस वेबसाइट पर आपको मिलेगा, तो इस वेबसाइट को आपको ज़रूर चेक करना है। उसके साथ जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उस प्रिंट आउट को अपने पास रखेगा, क्योंकि उस प्रिंट आउट को आपको पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में।
अप्लाई। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा ये रहा स्टेप्स टू फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, उसके बाद आपको OTR में रजिस्ट्रेशन करना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है कम्प्लीटली। तो इतना ही था इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो अगर कहीं पर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके साथ आप ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ आप ये वाला चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक जो जॉब निकलता है पैरामेडिकल जॉब भारत में, हर एक का इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।